स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 22 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए विषय आपका हिंदी है। कबीर की सांख्या से है। डेट है जिसकी 5 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रक के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज हम कबीरदास जी रचित कुछ सांख्यों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है एक साखी, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब इसका हम भावार्थ समझते हैं। कबीरदास अपनी इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस प्रकार म्यान के बजाय तलवार की धार को महत्ता या वरीयता दी जाती है, ठीक उसी प्रकार साधु या सज्जन पुरुष की जाति या धर्म के बजाय उसके ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी जैसे हम पहली जो हमारी तलवार उसकी म्यान पे ध्यान नहीं देते, हम उस पर तलवार की धार पर देखते हैं, वैसे ही हमें किसी भी व्यक्ति की जाति वगैरह नहीं पूछनी चाहिए, उसमें कितना ज्ञान है हमें वो देखना चाहिए। क्योंकि हमें किसी का ज्ञान लेना है, किसी की जाति से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। दूसरा आपको दे रखा है, आवत गारी एक है उल्टत हुई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के गाली अपशब्द या कटु वचन के जवाब में गाली अपशब्द या कटु वचन नहीं कहना चाहिए। यानी अगर कोई सामने वाला इंसान आपको अपशब्द यानी गाली दे रहा है तो आपको उसके बदले गाली नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार से अपशब्द करेगा। यानी वो आपको देगा, देन आप आपको दें, वो आपको देगा, फिर आप उसे देंगे, फिर वो आपको देगा, तो वो अब आपको उससे ज़्यादा देगा। अर्थात ऐसे में आपको संयम से काम लेना चाहिए। गाली या अपशब्द के जवाब में गाली या अपशब्द नहीं कहना चाहिए। तो यही बताया गया है कि आपको कोई भी अगर गाली भी दे रहा है तो आपको उसके, अगर कहते हैं ना कि अगर कोई आपको बुरा चाहे तो आप उसका जवाब अब इतने प्रेम से दीजिए कि वो लज्जा से मर जाए। तो इसलिए आपको अपशब्द के बदले अपशब्द नहीं कहने। अब यहाँ पे अपरिचित शब्द दे रखे हैं। साधु यानी साध यानी साधु या सज्जन, मूल यानी कीमत या सम्मान, मयान यानी तलवार रखने का खोल, गारी यानी गाली या अपशब्द या कटुवचन, उल्टत यानी जवाब देने पर। आशा है कि आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। निम्न में से साधु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सज्जन, गगन, भद्र, सभ्य। तो आप देखिए गगन जो है वो साधु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। फिर आपको देखा है निम्न में से अनेक का विलोम शब्द छाटिए। तो अनेक का क्या हो जाएगा? एक, कई, बहुत से या ढेरों। तो अनेक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका एक है और फिर अनेक यानी एक सिंगल पर्सन और उसका विलोम बहुत सारे, तो अनेक। फिर कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की परिभाषा या पहचान किस तरह की जानी चाहिए? तो आप इसका आंसर करेंगे। कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान उसकी जाति या धर्म की बजाय उसके गुणों अथवा ज्ञान से की जानी चाहिए। यानी हमें उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए उसमें गुण कैसे हैं, वो कैसा व्यक्ति है, उसका ज्ञान कैसा है। प्रश्न नंबर 4 है, तलवार और म्यान में से कबीरदास जी म्यान को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते? तो आप इसका आंसर करेंगे। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इससे कबीर ये कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कदर की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए जो कबीरदास जी कहते हैं कि म्यान में कोई महत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, किसी के द्वारा गाली या अपशब्द देते समय कबीरदास जी संयम रखने की बात क्यों कहते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संयम रखने से वाद विवाद नहीं बढ़ते, मन शांत रहता है। इसलिए हमें कभी भी कोई हमें अपशब्द कह रहा है, गाली दे रहा है, तो हमें संयम बरतते रहना चाहिए। आपको एक गतिविधि दे रखी है। उपयुक्त साखियों में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में विचार लिखिए। तो उपयुक्त साखियों में मुझे प्रथम साखी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। हमें किसी भी पुरुष की पहचान उसकी जाति धर्म की बजाय उसके ज्ञान और गुणों के आधार पर करनी चाहिए। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।